ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसाय गुरुवे नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बृहस्पतिवार की बहुत ही सुंदर कथा। बृहस्पतिवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत रखते हैं उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश और बाधाएं दूर होती हैं तथा ज्ञान, संतान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन समय में आनंदपुर नामक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस और घमंडी था। उसकी पत्नी ललिता धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी, पीले वस्त्र धारण करती, चने की दाल, हल्दी और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी तथा गरीबों को भी भोजन दिया करती थी। उसकी जो पत्नी थी वह बृहस्पतिवार की पूजा करती, भगवान का पूजन करती और साथ ही गरीबों में अन्न धन बांटा करती थी। वह सभी की सहायता के लिए तत्पर रहती थी, सभी की सहायता करती थी। धनपाल को यह सब व्रत लगता था। वह कहता, तुम दान पुण्य में धन क्यों नष्ट करती हो? धन मेहनत से कमाया जाता है, पूजा पाठ से नहीं। ललिता मुस्कुरा कर कहती, स्वामी, धन तो आता जाता रहेगा, पर भगवान की कृपा स्थायी सुख प्रदान करती है। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा, व्यापार ठप हो गया। धनपाल का सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जिन लोगों को उसने कभी दान नहीं दिया था वे भी उसकी सहायता को आगे नहीं आए। कर्ज बढ़ गया, नौकर चाकर चले गए। ललिता ने कहा, स्वामी, यह समय धैर्य और श्रद्धा का है। हमें पुनः बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। धनपाल क्रोधित होकर के बोला, अब पूजा पाठ से क्या होगा जब धन ही नहीं है? तब भी तुम व्रत रखती हो। आज सब कुछ चला गया। धनपाल बड़ा धनी था, उसके पास भरपूर धन था। वह पत्नी से कहता कि ये सब व्रत की चीज़ें हैं, तुम भगवान की पूजा पाठ करते हो, इससे धन थोड़ी आता है। धन तो कर्म करने से आता है, व्यापार से आता है, पूजा पाठ से थोड़ी आता है। उसकी पत्नी कहती कि स्वामी, ऐसी बात मत करिए, धन तो कभी है कभी नहीं है, आता जाता रहेगा, लेकिन भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। हमारा बिजनेस भी जब अच्छा चलता है जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। अगर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रुष्ट हो गए तो हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। ये सब के ऊपर होता है, इसलिए भगवान पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ, उसका व्यापार नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप चिंता मत करिए, भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आप भी व्रत रखिए। उसे और क्रोध आ गया, माने तो ऊपर से धन नष्ट हो गया और तुम्हें भगवान की पड़ी है। कुछ ही दिनों में धनपाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य भी असमर्थ रहे। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। उस दिन बृहस्पतिवार था। ललिता ने संकल्प लिया, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ। घर में केवल थोड़ी सी चने की दाल और हल्दी बची है, उसी से उसने पूजा की, दीपक जलाया और कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना की। व्रत के बाद उसने प्रसाद के रूप में थोड़ा सा गुड़ एवं चने खाए तथा वृद्ध ब्राह्मण को भी उसने प्रसाद दिया जो द्वार पर आया हुआ था। वह वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं, वह स्वयं बृहस्पति देवता थे। वास्तव में वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे जो ललिता की परीक्षा लेने के लिए आए थे। रात में धनपाल को स्वप्न में वही वृद्ध दिखाई दिए। उन्होंने कहा, धनपाल, धन का घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा ने तुम्हें बचा लिया, अब से दान पुण्य और धर्म का मार्ग अपनाओ। सुबह होते ही धनपाल का ज्वर उतर गया। उसी दिन एक पुराना व्यापारी उसका कर्ज चुकाने आया। धीरे धीरे व्यापार में फिर से वृद्धि होने लगी। कुछ ही महीने में घर में फिर से समृद्धि आ गई, लेकिन इस बार धनपाल का स्वभाव बदल चुका था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को पत्नी के साथ व्रत रखता, पीले वस्त्र पहनता, कथा सुनता और गरीबों को अन्नदान देना उसने प्रारंभ कर दिया। अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। धन से अधिक मूल्यवान श्रद्धा और विनम्रता है। बृहस्पतिवार का व्रत सच्चे मन से करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। घमंड पतन का कारण है और विश्वास उन्नति का मार्ग है। इसलिए कभी भी
घमंड नहीं करना चाहिए। ओम बृहस्पति नमः।